नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की यह खबर राजस्थान के शिक्षा विभाग और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान में शिक्षा सुधार की दिशा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण पहल की जानकारी सामने आई है। खबर के अनुसार विद्या संबल योजना के माध्यम से रिक्त पदों पर विषय विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। तो आखिर क्या है पूरी योजना? कितने पदों पर नियुक्तियां हुई है? कितने पद अभी भर्ती प्रक्रिया में है? और स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? आइए पूरी खबर आसान भाषा में समझते हैं। अब तक 1,89,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां हैं। खबर में दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्धता के तहत अब तक 1,89,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां प्रदान की गई है। इनमें से 48,465 नियुक्तियां शिक्षा विभाग में दी गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग ने संबंधित 59,587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। यानी शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में नियुक्ति के साथ साथ कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया में भी आगे बढ़ रही है। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात को समझिए कि सरकार का उद्देश्य बताया गया है कि जब तक नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी प्रभावित न हो। साथियों, क्योंकि अगर किसी स्कूल में शिक्षक का पद खाली है और उस पद पर नियुक्ति भर्ती में समय लग रहा है तो इसका सीधा असर विद्यार्थियों की पढ़ाई पर पड़ सकता है। यानी इसी समस्या को देखते हुए खाली पदों पर विद्या संबल योजना के माध्यम से विषय विशेषज्ञों और अनुभवी व्यक्तियों की गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने की व्यवस्था अब की जा रही है। विद्या संबल योजना का मूल उद्देश्य भी शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों के कारण पढ़ाई प्रभावित न होने देना है। यानी इस विद्या संबल योजना का मूल उद्देश्य भी यही है कि शिक्षण संस्थानों में रिक्त पदों के कारण पढ़ाई प्रभावित न होने देना। विद्या संबल योजना से क्या फायदा होगा, चलो इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के माध्यम से जिन रिक्त पदों पर नियमित भर्तियां पूरी होने में समय लग सकता है वहां आवश्यकता के अनुसार योग्य विषय विशेषज्ञ और अनुभवी व्यक्ति गेस्ट फैकल्टी के रूप में शिक्षण कार्य कर सकते हैं। साथियों, इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहला है कि विद्यार्थियों की पढ़ाई लगातार जारी रहेगी और दूसरा है योग्य एवं अनुभवी अभ्यर्थियों को अध्यापन कार्य करने का अवसर मिलेगा। ध्यान रखें कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नियमित स्थायी सरकारी नौकरी के समान नहीं होती। यह आवश्यकता और निर्धारित नियमों के अनुसार अस्थायी व्यवस्था होती है। शिक्षा के क्षेत्र में खर्च पर भी बड़ी जानकारी है। खबर में एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा भी दिया गया है कि 2.5 साल में पिछली सरकार के 5 साल से ज़्यादा खर्च किए जाने की बात कही गई है। वर्तमान सरकार के 2.5 साल में स्कूलों में मरम्मत, नए भवन और कक्ष बनाने जैसे आधारभूत कार्यों पर 2,723 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की जानकारी दी गई है। वहीं खबर में बताया गया है कि पिछली सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में इन कार्यों पर 2,227 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इस प्रकार सरकार की ओर से स्कूलों के भवन, कक्षा और आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिए जाने की बात कही गई है। अब बात करते हैं गेस्ट फैकल्टी के रूप में अनुभवी लोगों को मौका मिलेगा। अब इसमें बता रहे हैं कि अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की ओर से दिए गए नवीन दिशा निर्देशों के अनुसार जिला कलेक्टर और जिला अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। इसका मतलब यह है कि जिले के स्तर पर आवश्यकता के अनुसार शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। अभ्यर्थियों के लिए एक जरूरी बात है कि दोस्तों, अगर आप विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो केवल इस खबर को देखकर आवेदन न करें, क्योंकि पद, विषय, योग्यता, आवेदन की तारीख, मानदेय और चयन प्रक्रिया विभाग तथा संबंधित संस्था की जारी विज्ञप्ति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में 2026-27 सत्र के लिए कॉलेज शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी से संबंधित अलग दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक विज्ञप्ति और पात्रता शर्तों को जरूर पढ़ें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर इस खबर में 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली है कि राजस्थान में अब तक 1,89,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां दिए जाने की जानकारी दी गई है। दूसरी बात है कि इसमें शिक्षा विभाग में 48,465 नियुक्तियां और विभाग से संबंधित 59,587 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी होने की बात कही गई है।
तीसरी बात करते हैं तो इसमें नियमित भर्ती पूरी होने तक विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए विद्या संबल योजना के माध्यम से विषय विशेषज्ञों और अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अगर आप राजस्थान में शिक्षक भर्ती, शिक्षा विभाग की नई भर्तियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।